तो आइए स्टूडेंट्स आगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन इनके रिलेटेड हम सम को सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट हमारे पास पहला जो सम है वो है 1/5/6। 1/5/6 इसको हमने मल्टीप्लाई करना है 5 के साथ। तो ये 1/5/6 दैट इज द मिक्स्ड फ्रिक्शन, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रिक्शन में चेंज कर लेते हैं। कैसे? 1 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 5 ओवर क्या है इसके स्टूडेंट? 6 है। एंड हियर मल्टीप्लाई बाय 5, 5 इज द होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो स्टूडेंट ये क्या बन जाता है हमारे पास? 6 प्लस 5 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 11 ओवर 6 मल्टीप्लाई बाय 5। अब स्टूडेंट 11 ओवर 6 क्या है? दैट इज द फ्रैक्शन, दैट इज द फ्रैक्शन, ये एक भिन्न है। एंड 5 क्या है? होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए, जब हम फ्रैक्शन को, भिन्न को पूर्ण संख्या के साथ गुना करते हैं तो भिन्न का न्यूमरेटर एंड 5 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जो हर है, डिनोमिनेटर है, वो रिमेन्स सेम। तो क्या बनता है? 11 इंटू 5 ओवर 6 दैट इज 55 ओवर 6। ये हमारा आंसर है। तो जब भी आप भिन्न को किसी पूर्ण संख्या के साथ गुना करते हैं तो भिन्न का न्यूमरेटर उस पूर्ण संख्या के साथ, होल नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। डिनोमिनेटर मीन्स द सेम। इस ये हमने जब ड्राइव किया था फॉर्मूला, वो वीडियो आपने देख लेनी है। नाउ स्टूडेंट्स आगे का सम है हमारे पास, दैट इज 3 ओवर 4, ये भी एक भिन्न है। एंड 1 ओवर 3 ये भी एक भिन्न है। तो हमने क्या सीखा था? हमने ये जाना था जब हम टू फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करते हैं, टू फ्रैक्शन को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। मीन्स अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ हम गुना कर देंगे। तो क्या होगा हमारे पास आंसर? दैट इज 3 इंटू 1 ओवर 4 इंटू 3 दैट इज 3 ओवर 12। ये आंसर है हमारे पास। तो जब हम दो भिन्न को गुना करते हैं, उनके अंशों को गुना कर देना है, अंश को अंश के साथ, हर को हर के साथ आपने गुना कर देना है। सो हेयर 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई 1 ओवर 3 दैट इज 3 इंटू 1 ओवर 4 इंटू 3 दैट इज 3 ओवर 12। आइए आगे एक और इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सम को सॉल्व कर लेते हैं। तो स्टूडेंट जो नेक्स्ट सम है उसमें क्या दिया गया है? सुरभि यूजेस 3 ओवर 5 सेंटीमीटर ऑफ कलर्ड टेप टू डेकोरेट अ गिफ्ट बॉक्स। तो सुरभि ने क्या किया है? मान लेते हैं ये एक गिफ्ट बॉक्स है, इसके 3 ओवर 5 मीन्स 5 यदि इक्वल पार्ट है, उनमें से सुरभि ने 3 पर
क्या कर दिया है, टेप लगा दिया है। 3/5 ये भिन्न क्या रिप्रेजेंट करती है, 3 पार्ट है उनके ऊपर टेप लगा दिया है कैप्ट बॉक्स के, यदि इसके 5 इक्वल पार्ट हैं। आगे, हाउ मच कलर टेप इज नीडेड फॉर डेकोरेटिंग 6 गिफ्ट बॉक्सेस। तो ऐसे ही 6 यदि गिफ्ट बॉक्सेस हो तो उनके लिए सुरभि को कितनी टेप की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट यहां पर देखें, फॉर 1 गिफ्ट बॉक्स के लिए 3/5 टेप रिक्वायर्ड। 3/5 एक गिफ्ट बॉक्स के लिए, 3 रिप्रेजेंट आउट ऑफ द 5 यदि हम इक्वल पार्ट कर दें, 3 उनमें से क्या है, गिफ्ट बॉक्स के ऊपर टेप लगा दिया है, तो ये एक बॉक्स को रिप्रेजेंट करती है। इसी तरह से हमारे पास यदि 6 बॉक्स हो सुरभि के पास, तो अब एक भिन्न है, दूसरा क्या है, होल नंबर। तो होल नंबर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है एंड डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम। सो 3 मल्टीप्लाई बाय 6/5 दैट इज 18/5 आंसर। अब इसको एक विजुअलाइजेशन के थ्रू भी हम देख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी 6 गिफ्ट बॉक्स बना दिए। ईच ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6। अब स्टूडेंट यदि हम कलर्ड पोर्शन की बात करें, मीन्स जिस हिस्से पर गिफ्ट बॉक्स की टेप लगा दिया है, ऑल को कंबाइंड अप करते हैं। अब देखें कलर्ड पार्ट कितना बनता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18। 18 हमारे पास क्या है, जो पोर्शन है वो क्या है, रिप्रेजेंट करते हैं टेप को। यदि हम कंबाइंड अप करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब 15 कितने गिफ्ट बॉक्स यहां पर कंप्लीट है, दैट इज 3। दैट इज क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज 3। एंड जो रिमेनिंग है, अब हमारे पास टोटल कितने थे, 16 17 18, 3 रिमेनिंग है, वो हमने यहां पर ड्रॉ कर दिए, दैट इज 3/5। तो 3 कंप्लीट है एंड 3/5। यदि इसको हम देखते हैं तो ये क्या बनती है, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 3/5, 15 प्लस 3/5 दैट इज 18/5। तो ये मैंने थोड़ा सा इसे फर्दर एक्सप्लेन कर दिया है विद द हेल्प ऑफ द डायग्राम। आपको ड्यूरिंग द एग्ज़ाम इसकी नीड नहीं है, आप ये ना करें, ये तो मैंने जस्ट एक्सप्लेनेशन किया था फॉर क्रिएट द इंटरेस्ट इन दिस सम। लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, 3/5, 3/5 क्या है, टेप को रिप्रेजेंट करती है, जो भिन्न है, मीन्स 5 में से 3 पोर्शन क्या है, उसके टेप किए गए हैं गिफ्ट बॉक्स के। सुरभि के पास कितने बॉक्स थे, दैट इज 6, तो उनके लिए कितनी टेप की आवश्यकता होगी, दैट इज 3/5 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 18/5 आवर आंसर। आइए स्टूडेंट एक और सम
देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आगे का सम हम डिस्कस करते हैं। सिमरन स्पेंट 2.5 hours 2.5 hours ऑन कंप्लीटिंग हिज होमवर्क। तो सिमरन को जो स्कूल से घर के लिए होमवर्क मिला है, उस सभी होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए सिमरन कितना समय लगाती है? 2.5 hours। इफ शी स्पेंट 1/3 of the time on completing math homework, जो 2.5 hour है, इनमें से इस समय में से सिमरन 1/3 किसका? इस समय का 2.5 hour का समय लगाती है मैथ्स का होमवर्क करने के लिए। हाउ मच टाइम डिड शी स्पेंड ऑन कंप्लीटिंग मैथ्स होमवर्क? तो उसने मैथ का होमवर्क करने के लिए उसे कितना समय लगता है, वो हमने जानना है। सो द टाइम सिमरन spent on completing maths homework is, अब देखिए, 1/3 ऑफ किसका? 2.5 hour 2.5 hours, ठीक है। ऑफ मीन्स 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 1/2। अब मिक्स्ड फ्रिक्शन है, इसे चेंज कर लेते हैं। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 2 to 4 plus 1, दैट इज 5/2। यहां पर देखिए स्टूडेंट, हमारे पास 2 भिन्न है, 2 फ्रैक्शंस। इनको हम क्या कर रहे हैं? गुना कर रहे हैं। तो न्यूमिरेटर के साथ, डिनोमिनेटर के साथ गुना हो जाता है। अंश के साथ मीन्स 1 मल्टीप्लाई बाय 5, एंड जो हर है वो हर के साथ 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल टू 5/6 आवर्स। तो ये रहा हमारा आंसर। 5/6 आवर्स क्या है? सिमरन ने स्पेंड किया है किस पर? मैथ्स का होमवर्क कंप्लीट करने के लिए। ये जो 5/6 आवर्स हैं, किस में से हैं? 2.5 hour में से। तो स्टूडेंट आगे की वीडियो में मैं और सम रिलेटेड टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन करने जा रहा हूँ। इसके पश्चात हम डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शन को ब्रीफली जानेंगे। I hope you understand whole of these sums, but if you have any questions, any doubt in your mind, you can ask me in the comment section. तो स्टूडेंट्स प्लीज़ वीडियो को शेयर करना मत भूलना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।